कभी ऐसा हुआ है तुम किसी के कमरे में गए और अचानक कुछ अजीब सा महसूस हुआ? ना कोई खास डेकोरेशन, ना कोई लग्जरी सेटअप, बस एक चीज, सब कुछ अपनी जगह पर था। इतना साफ, इतना सधा हुआ कि तुम्हें अंदर ही अंदर सवाल आने लगे, ये लोग अलग क्या करते हैं? क्या इनके पास ज्यादा टाइम है, या ये सच में सफाई एंजॉय करते हैं? लेकिन असली जवाब कुछ और है। ये लोग बस साफ सुथरे नहीं होते, ये एक अलग माइंडसेट पर काम कर रहे होते हैं। और जब तुम उस माइंडसेट को समझ जाओगे तो तुम्हें समझ आएगा, साफ घर सिर्फ घर नहीं होता, ये तुम्हारे दिमाग की हालत का रिफ्लेक्शन होता है। कभी नोटिस किया है, जब तुम अपने ही कमरे में जाते हो और चारों तरफ बिखरी चीजें देखते हो तो बिना वजह तुम्हारा ध्यान भटकने लगता है, मन भारी सा लगता है और फोकस टूट जाता है। ये सिर्फ फीलिंग नहीं है, ये साइंस है। तुम्हारा दिमाग हर उस चीज को रजिस्टर करता है जो अधूरी पड़ी है। टेबल पर बिखरी किताबें, कुर्सी पर पड़े कपड़े, या वो बैग जो कई दिनों से वहीं रखा है। तुम कॉन्शियसली ना देखो, फिर भी तुम्हारा दिमाग उसे पेंडिंग मानता है। और जितनी ज्यादा पेंडिंग चीजें, उतना ज्यादा मेंटल प्रेशर। इसलिए मेसी जगह सिर्फ गंदी नहीं होती, वो तुम्हें मेंटली ड्रेन भी करती है। अब इसे उल्टा सोचो, जब सब कुछ साफ और व्यवस्थित होता है तो दिमाग को आराम मिलता है, तुम्हें क्लैरिटी मिलती है, तुम बेहतर सोच पाते हो और अंदर एक शांति महसूस होती है। लेकिन असली बात इससे भी गहरी है। जो लोग रोज अपना स्पेस साफ रखते हैं, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें सफाई बहुत पसंद है। सच बताओ, किसे सच में झाड़ू पोछा करने में मजा आता है? वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने एक चीज समझ ली है, बाहर की दुनिया को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन अपने आसपास को कंट्रोल करना पॉसिबल है। हर दिन कितनी चीजें हैं जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। लोग क्या कहेंगे, काम का प्रेशर, अचानक बदलती सिचुएशंस। लेकिन तुम्हारा कमरा, वो पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। और जब तुम उसे व्यवस्थित करते हो तो तुम अपने दिमाग को एक सिग्नल देते हो, मैं कंट्रोल में हूं, मैं चीजों को संभाल सकता हूं। और ये छोटा सा सिग्नल तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस और स्टेबिलिटी पैदा करता है। यही वजह है कि ऐसे लोग ज्यादा काम, फोकस्ड और स्टेबल लगते हैं। लेकिन यहां एक और गहरी बात है, ये सिर्फ सफाई की आदत नहीं है, ये आइडेंटिटी बन जाती है। मतलब वो खुद को ऐसा इंसान मानने लगते हैं जो अपना स्पेस क्लीन रखता है। और जब ये बिलीफ बन जाता है तो काम ऑटोमेटिक हो जाता है। तुम्हें खुद को पुश नहीं करना पड़ता, तुम बस वही करते हो जो तुम अपने बारे में मानते हो। अगर तुम सोचते हो मैं तो मेसी हूं, तो तुम वैसे ही बिहेव करोगे। लेकिन अगर तुम रोज छोटी छोटी एक्शंस लेते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग खुद को नया लेबल दे देता है। यही आइडेंटिटी चेंज है। और सबसे पावरफुल समय कब होता है? सुबह। जब तुम उठते हो तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। अगर दिन की शुरुआत तुम एक छोटे काम से करते हो, जैसे अपना बिस्तर ठीक करना या टेबल साफ करना, तो तुम्हें एक छोटी जीत मिलती है। और वही जीत पूरे दिन की डायरेक्शन तय करती है। एक काम पूरा होता है तो अगला आसान लगने लगता है, धीरे धीरे मोमेंटम बनता है। लेकिन अब सच सुनो, अगर तुम्हारा स्पेस अभी मेसी है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लेजी हो। अक्सर मेसी एनवायरनमेंट अंदर की हालत को दिखाता है, स्ट्रेस, कंफ्यूजन, ओवरलोड। और जब लाइफ भारी लगती है तो सबसे पहले हमारा एनवायरनमेंट ही बिगड़ता है। लेकिन इसका उल्टा भी सच है, जब तुम बाहर को ठीक करते हो तो अंदर भी थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगता है। कई बार तुमने नोटिस किया होगा, जब तुम परेशान होते हो तो अचानक कुछ अरेंज करने लगते हो, चीजें ठीक करने लगते हो। क्यों? क्योंकि एक्शन तुम्हारे इमोशंस को शिफ्ट करता है। सफाई सिर्फ सफाई नहीं है, ये एक थेरेपी की तरह काम करती है। अब सवाल, शुरुआत कैसे करें? बहुत सिंपल है। बड़ी सफाई मत सोचो, छोटी चीजें पकड़ो। खाना खाया, तुरंत साफ करो। कुछ इस्तेमाल किया, वापस रख दो। मतलब गंदगी को जमा ही मत होने दो। और इसे किसी एग्जिस्टिंग हैबिट से जोड़ दो, जैसे सुबह चाय बनाते समय साथ में किचन साफ कर लो, या रात को सोने से पहले 2 मिनट में चीजें ठीक कर लो। धीरे धीरे ये एफर्ट नहीं रहेगा, ये तुम्हारी आदत बन जाएगी। और आखिरी बात, तुम्हारा घर सिर्फ रहने की जगह नहीं है, ये इस बात का रिफ्लेक्शन है कि तुम खुद को कितना वैल्यू देते हो। जब तुम अपने स्पेस का ध्यान रखते हो तो तुम खुद को ये मैसेज देते हो, मैं इंपॉर्टेंट हूं, मेरा एनवायरनमेंट मैटर करता है। तो अगर अभी सब बिखरा हुआ है तो खुद को जज मत करो, तुम टूटे हुए नहीं हो,
तुम बस उस आइडेंटिटी को अभी बना रहे हो जो तुम्हें आगे ले जाएगी। और याद रखो, बड़ी चेंजेस हमेशा छोटी एक्शन से शुरू होती हैं। अगर ये बात तुम्हें समझ आई तो चैनल को फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही डीप कॉन्सेप्ट्स को सिंपल और रियल तरीके से समझने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।